शापित साधु की रहस्यमयी कहानी। बहुत समय पहले एक दूरस्थ गांव के किनारे एक प्राचीन और घना जंगल था। इस जंगल के बीचों बीच एक पुराना आश्रम था जहां एक साधु तपस्या किया करते थे। साधु का नाम था स्वामी अनंत। वह ज्ञान, योग और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी एक अजीब बात थी। वह हमेशा अकेले रहते थे और कभी किसी से बात नहीं करते थे। गांव के लोग साधु को आदर देते थे, लेकिन उनके बारे में कई रहस्यमय कहानियां भी फैली हुई थी। लोग कहते थे कि साधु को किसी शक्तिशाली राक्षस ने शाप दिया था, जिसके कारण वह हमेशा अकेले रहने को मजबूर थे। कहते थे कि जो भी उनके आश्रम के पास जाता, उसे अजीब-अजीब चीजें देखने को मिलती। एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया जिसका नाम था रोहित। वह बहुत ही जिज्ञासु और साहसी था। उसने साधु की कहानियां सुनी और उसे उनके रहस्य को जानने की तीव्र उत्सुकता हुई। उसने ठान लिया कि वह साधु के आश्रम जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। एक रात जब चांदनी अपने चरम पर थी, रोहित ने जंगल की ओर कदम बढ़ाए। चारों ओर घना अंधेरा था और केवल चांद की रोशनी ही उसका मार्गदर्शन कर रही थी। जैसे जैसे वह आश्रम के पास पहुंचा, हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। पक्षियों की आवाज भी बंद हो गई थी, मानो पूरा जंगल उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। आश्रम के पास पहुंचते ही रोहित ने देखा कि आश्रम की चारदीवारी पर एक पुराना ताला लगा हुआ था। उसने ताले को छुआ और वह बिना किसी आवाज के खुल गया। रोहित ने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अंदर का दृश्य रहस्यमय था। वहां पर कई योगासन के चित्र बने हुए थे और बीच में एक दिया जल रहा था। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? रोहित ने देखा कि साधु स्वामी अनंत उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी और उनकी आंखों में गहराई तक का दर्द दिखाई दे रहा था। रोहित ने हिम्मत जुटाकर पूछा, स्वामी जी, आपके बारे में गांव में कई कहानियां सुनाई जाती हैं। क्या आप सच में शापित हैं? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ, यह सच है। मैं शापित हूँ, लेकिन इस शाप की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। बहुत समय पहले मैंने अपने गुरु के आदेश का उल्लंघन किया था। मैंने ज्ञान प्राप्ति की लालसा में एक प्राचीन ग्रंथ को पढ़ा, जिसे पढ़ना मना था। उस ग्रंथ में एक रहस्य था जो इंसान को अमरता प्रदान कर सकता था। रोहित ने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ? साधु ने कहा, जैसे ही मैंने वह ग्रंथ पढ़ा, मुझे मेरे गुरु ने देख लिया। उन्होंने मुझे शाप दिया कि मैं जीवन भर अकेला रहूंगा और इस जंगल में तपस्या करूंगा, ताकि मैं अपनी गलती का प्रायश्चित कर सकूं। इस शाप के कारण मैं कभी किसी से बात नहीं कर सकता था। लेकिन आज तुमने मेरे आश्रम में कदम रखा है और मेरा शाप टूटने की कगार पर है। रोहित ने चौंकते हुए पूछा, क्या मेरा यहाँ आना आपके शाप को समाप्त कर सकता है? साधु ने कहा, हाँ, क्योंकि यह भविष्यवाणी थी कि एक दिन एक निडर युवा इस आश्रम में आएगा और मुझे मेरे शाप से मुक्त करेगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें एक अंतिम परीक्षा देनी होगी। रोहित ने साहसपूर्वक कहा, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ। साधु ने रोहित को एक रहस्यमय कक्ष में ले जाया, जहां एक प्राचीन मूर्ति रखी हुई थी। उन्होंने कहा, तुम्हें इस मूर्ति की सच्चाई को जानना होगा। इसमें एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे जानने के बाद ही तुम मुझे शाप से मुक्त कर पाओगे। रोहित ने उस मूर्ति की ओर देखा और उसने ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण किया। कुछ ही पलों में उसे एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया, जो मूर्ति के पीछे छिपा हुआ था। उसने दरवाजे को खोला और भीतर एक उज्जवल प्रकाश फैल गया। अचानक एक दिव्य आवाज गूंजी,
तुमने सत्य को जान लिया है। साधु का शाप अब समाप्त हो गया है। साधु ने आंसुओं के साथ कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया, रोहित। अब मैं अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए पुनः तपस्या में लीन हो सकता हूँ। रोहित ने विनम्रता से सिर झुकाया और साधु को प्रणाम किया। इस घटना के बाद गांव के लोग रोहित की बहादुरी की सराहना करने लगे और साधु स्वामी अनंत के आश्रम की कहानी हमेशा के लिए रहस्यमय किंवदंती बन गई। इस तरह शापित साधु की रहस्यमय कहानी गांव वालों के बीच उत्सुकता और सस्पेंस बनाए रखी।